हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग। और ये थर्सडे का व्लॉग है। थोड़ा सा ये व्लॉग लेट जा रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी भी हो गई थी और मुझे टाइम नहीं मिला एडिट करने का। व्लॉग तो बना हुआ था बट मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। सो आज थर्सडे है और आज का व्लॉग पूजा के साथ शुरू हो रहा है। सुबह सुबह मैं पूजा करने आ गई हूँ। वैसे तो मम्मी जी एक बार पूजा कर चुकी हैं, भोग वगैरह लगा के अच्छे से पूजा हो गई है। फिर मैं नहा के आई हूँ तो फिर अब मैं थोड़ा सा पूजा कर लूँगी। और ऐसे मैं डेली ही मैं करती हूँ पूजा और मम्मी जी भी करती है, बट पहले मम्मी जी कर लेती हैं फिर बाद में मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ तो फिर मैं पूजा करती हूँ। बट करती हूँ पूजा, चाहे लेट भी हो जाता है बट मैं कर लेती हूँ। सो मैं अभी यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और ये मेरी बेटू है, हमेशा मेरा दुपट्टा यहाँ वहाँ कर लेती है। जो पूजा के लिए मैंने एक दुपट्टा रखती हूँ अलग से। सो मैं वो अभी लेकर आई और अब मैं पूजा कर रही हूँ। और मौसम बहुत ही अच्छा है। आजकल डेली ही बारिश हो रही है, दिल्ली में थोड़ी थोड़ी करके बारिश हो ही रही है। सो आज भी वैसा ही मौसम है, बारिश हो रही है और इसी में सुबह की शुरुआत बहुत ही सुहानी सी हो चुकी है। और चलिए अब आप लोग भी पूजा कर लीजिए, सुबह सुबह भगवान के दर्शन कर लीजिए। और अब मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने और मैंने बनाया था कुंदरू। कुंदरू आप लोग अगर जानते होंगे तो उसका भुजिया और रोटी साथ में बनाया था मैंने। और ये यहाँ पे बेटू की पढ़ाई चल रही है क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम तो मौसम ठंडा था तो मैंने बोला अभी तुम पढ़ाई कर लो। पापा इसको पढ़ा रहे हैं, वो लॉगिन कर चुके हैं ऑफिस का तो वो इसको पढ़ा रहे हैं, तब तक मैं बाकी के काम निपटा लूँगी। फिर यहाँ पे थोड़ी मस्ती थोड़ी पढ़ाई हो रही है, फिर मैं इसको नहला के खाना खिलाऊंगी। और अब ये दोपहर के टाइम मैं इसको थोड़ा नहला धुला के खाना खिला रही हूँ बेटू को, और उसके बाद मैं इसको खाना खिला के सुला दूँगी। और ये देखिए कितना स्लो खाती है, धीरे धीरे खाती है। तो मैं इसको बोली जल्दी से खा लो बेटा और जल्दी से सो जाओ क्योंकि शाम में कहीं जाना है तो शाम में जल्दी उठना है तो जल्दी जल्दी फटाफट सो जाओ क्योंकि 2-3 घंटे सोती है ना इसलिए। सो अभी शाम का टाइम है और हमारा चाय पानी हो चुका है। बेटू भी, और इसको ये पिंक फ्रॉक पहनना था सो मैंने इसको ये फ्रॉक पहना दिया। इसको फ्रॉक बहुत पसंद है और ये पार्टी का मतलब होता है फ्रॉक और पार्टी वियर कपड़े नॉर्मल नहीं पहन सकती है ये। और ये मुझे ईयरिंग भी पहना दो मम्मा, मुझे नेक पीस भी पहना दो, तो मैं बोली नहीं बेटा नहीं पहनना। तो फिर मैंने बोला अपने पसंद का हेयर बैंड रबर बैंड क्लिप सब निकाल लो, तब तक मैं थोड़ा सा तुम्हारा पोनी बनाने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो मुझे आता नहीं उतना डिज़ाइन वगैरह बनाना, हेयर स्टाइल वगैरह बनाना, बट इसके बाल मैं लंबे रखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करके बनाने का कोशिश करती हूँ। और इसके बाल और भी लंबे थे तो मैंने कटवा दिए और मेरे घर में सभी लोग बोलते हैं कि इसके बाल नहीं कटवाना, तो मैंने ट्रिम करवाया था बट अब नहीं करवाऊँगी क्योंकि घर में शादी भी है। और ना लड़कियों पे थोड़े बाल अगर अब लंबे होते हैं ना तो बहुत सारे कपड़े जो है ना बहुत खिल के आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, कोई भी ड्रेस पहनाओ बहुत ही प्यारे लगते हैं। और मुझे भी शौक़ है तो इसलिए मैनेज करने में तो मुझे दिक्कत होती है बट मैं कर लेती हूँ। और ये भी सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं करने देती है, तो इसीलिए मैं इस पर लंबे बाल ही रखती हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ कुछ कोशिश कर रही हूँ कि इसका कुछ हेयर स्टाइल वगैरह बनाऊँ। और वही क्योंकि छोटे बच्चे ना मुँह पे फेस पे पूरे बाल उल आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, फिर ये क्रैंकी होने लगती है। सो मैं आगे का बाल कोशिश करती हूँ बैक करके पीछे से ऐसे टाई करके बांध दूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा हिलती डुलती, बाल ही नहीं बंधवाने में बहुत टाइम लगता है। इसको जितना टाइम में मैं रेडी करती हूँ उतने में हम 2-3 लोग आराम से रेडी हो जाएंगे, इतना इसको टाइम लगता है। और ये इतना ज़्यादा ये वो सब बदमाशी करती है। और इसी तरीके से जो है सो कि वैसे तो अभी बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है बट कोई ना, जाएंगे बारिश के मज़े लेते हुए। वैसे पास में ही है, जिनके घर हमें जाना है वो हमारे देवर है, देवरानी जी हैं, उनकी एक बेटी है छोटी है, मेरी बेटी से 5 मंथ छोटी है वो, और ये उसकी दीदा है।
दीदा मतलब हम लोग दीदी को दीदा बोलते हैं। सो ये उसकी दीदा है, तो उसका आज बर्थडे है तो उसी में हमें जाना है। और पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। सो अगर बारिश हो भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएंगे। सब आते हैं हमारे घर तो हमें भी जाना चाहिए। और इसी तरीके से कभी कभी मौका मिलता है तो हम एक दूसरे से सभी लोग मिल लेते हैं, और बच्चे भी मिल लेते हैं क्योंकि बच्चे भी रहते हैं अकेले, तो इनको थोड़ा सा मिलते हैं तो इन लोगों को भी अच्छा लगता है, एक दूसरे से मिलते रहते हैं। और मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि इसको हमेशा कोई ना कोई चाहिए, ये नहीं कि अकेले अकेले नहीं, कोई ना कोई इसको चाहिए। इसको बहुत अच्छा लगता है सबके साथ खेलना, मिलना, घुलना, इसको अच्छा लगता है। और इसके ये आदत से हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमें ये अकेला नहीं छोड़ती है, एनी टाइम मम्मा पापा। और ये देखिए मैंने इसको रेडी कर दिया। और कभी मैं इसकी स्किन केयर रूटीन भी शेयर करूँगी और हेयर केयर भी रूटीन में शेयर करूँगी किसी और वीडियो में। और इसी तरीके से और मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँ, मेरा मिनी व्लॉग। इधर 1-2 दिन लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। अब मैं पूरा कोशिश करूँगी कि डे टू डे मैं व्लॉग डेली जो है मैं अपलोड करूँ। बाकी ये जो 2-3 व्लॉग जाएंगे थोड़ा लेट ही जाएंगे, सो सॉरी। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार का बहुत ज़रूरत है मुझे। और इसी तरीके से जो है जो कि मेरे ऐसे तो सारे लोग ही बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं मेरे जो भी आस-पास में रिलेटिव है। टच वुड मुझे बहुत ही प्यारे फ्रेंड और फैमिली मिली है जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, हर चीज़ में सपोर्ट करती है। और यहाँ भी मैं रहती हूँ, दिल्ली में रहती तो अकेली हूँ, बट सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं आस-पास मेरे, बहुत ही सपोर्टिव है। दुःख में सुख में सब बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं। सो अब अकेला फ़ील नहीं होता है। जब मैं आई थी नई-नई तब होता था, बट अब नहीं होता है, अब अच्छा लगता है। और ये मैं अपना सूट नहीं कर पाई थी, मैं रेडी हो रही थी तो मैं भूल गई थी सूट करना, सो मैंने ये वाला येलो सूट पहना है आज। बहुत दिनों बाद मैंने सूट पहना है और बहुत ही कंफर्टेबल है ये, तो मैं सोची कि लगा लेती हूँ। और सोच रही शाम का पूजा कर लूँ, साँझ बत्ती कर ले रही हूँ क्योंकि शाम भी हो गया है। अगर आप पूजा के टाइम पे घर से निकलते हो तो अपना पूजा वगैरह करके जाओ, अच्छी बात होती है। सो ये मैं अपना पूजा कर रही हूँ और मैं गंगा जल ज़रूर डालती हूँ पूजा स्टार्ट किया। मैं नहा के ही जाती हूँ बट मैं डाल देती हूँ, सो अच्छा होता है। और ये मैं कर रही हूँ, मम्मी जी कभी कर देती, कभी मैं कर देती हूँ। शाम का पूजा, सुबह का पूजा, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैं ही करूँगी। सो ऐसे भगवान तो है कि बस मन से याद कर लो, दिल से याद कर लो, बस उतना ही काफ़ी है। बट हमें थोड़े से अपने नियम वगैरह बना के रखने चाहिए, अच्छा होता है फैमिली के लिए और हमारे लिए अच्छा होता है। सो ये मेरी पूजा हो रही है और बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही है। बालकनी पूरी एकदम गीली हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है अच्छी खासी। देखते हैं 5 मिनट रुक के वेट करेंगे, अगर बारिश रुक जाएगी तो निकलेंगे, नहीं जब रुकेगी तो निकलेंगे, या तो कम हो जाएगी फिर निकलेंगे। और मैं बहुत बेसिक से मैं रेडी हुई थी, बस हल्का सा क्रीम वगैरह लगाया था और बस, क्योंकि एक तो बारिश हो तो रही है बट जैसे बारिश रुकेगी गर्मी भी बहुत लगेगी। और फिर चलिए अब हम मिलते हैं सीधे गुन्नू के घर पे। और ये बच्चों की पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, केक कटिंग का टाइम है। ये है गुन्नू मेरी छोटी बेटी और ये गिन्नी मेरी बेटी, और ये है राध्या वाइट ड्रेस में, गुन्नू की कज़न। सो ये देखो बच्चे कितने मस्ती कर रहे हैं। कभी कभी मिलते हैं ना तो ये लोग बहुत ही मतलब, सबके स्कूल हो गए सब, अब जितने बच्चे से स्कूल जाते हैं तो संडे वगैरह भी नहीं हो पाता है मिलना, एक दिन होता है तो घर के काम होते हैं बच्चों के, थोड़ा सा बाहर घुमाना, तो ऐसे कुछ फंक्शंस वगैरह होता है तो हम मिल लेते हैं। ये मेरे देवर देवरानी है, ये हमारे दोनों छोटे बच्चे हैं, और ये मैं और मेरी देवरानी है, और ये बच्चे मस्ती कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।